3 ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो बिना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के और अपने स्मार्टफोन को यूज करके। हेलो एवरीवन, गौरव दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौरव। वेल, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 बिजनेस मॉड्यूल्स, ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हो एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट के साथ। और क्योंकि हम अभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अपना माइंडसेट पहले से ही रेडी रखना कि यहाँ पर सेलिंग होगी, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। बिकॉज जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो ये है कि एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू आर सेलिंग दैट इज जनरेटिंग सम रेवेन्यू फॉर यू। सो आपको यहाँ पर बेचना पड़ेगा, ये माइंडसेट आपका पहले से ही रेडी होना चाहिए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला बिजनेस मॉडल है दैट इज ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का क्या मतलब है? एनीथिंग यू आर बाइंग और सेलिंग जस्ट बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, वो ई कॉमर्स के अंडर आता है। चाहे वो आपकी घर की कुर्सी हो, आपके घर का एसी हो, या फिर आप एक सेकंड हैंड कार बेच रहे हो, खरीद रहे हो इंटरनेट को यूज करके, दैट इज कंप्लीटली एन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स आप कैसे कर सकते हो? 2 ऑप्शन है। या तो आपके पास खुद का एक प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो, जो आपके घर में बनता है, या फिर आप होलसेल से प्रोडक्ट उठाते हो और उनको आप सेल करोगे। ई कॉमर्स करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, या तो आपकी एक वेबसाइट होगी या फिर आपका एक सोशल मीडिया पेज होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करनी ही करनी है, बट अगर आप एक स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो देन आप अपना सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर अच्छे से मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट की, एक ब्रांड क्रिएट करो जिससे कि ऑडियंस को ट्रस्ट हो। और ऑब्वियसली बात है, जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितनी अच्छी ब्रांडिंग आपकी होगी, कस्टमर्स उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे और आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ऑनलाइन ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करके देंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताते हैं जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि विक्स, इक्विड और स्क्वायरस्पेस। ये कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आपके अकॉर्डिंग एक तरीके से ऑनलाइन शॉप क्रिएट करके देंगे। हाँ, ये पेड प्लेटफॉर्म्स, आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे, बट काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। ये तो बात होगी प्लेटफॉर्म्स की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर आपके घर में कोई प्रोडक्ट बनता है और आपको लगता है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को मोनेटाइज करना सीखो। हर एक चीज बिकती है दुनिया में, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके का सामान खरीदते हैं। सपोज आपके घर में आपकी माँ, आपकी वाइफ, आपकी दादी जी या फिर आपकी नानी जी कोई ऐसा सामान बनाती है, जैसे कि आपके घर में अचार अच्छा बन रहा है, आपके घर में पापड़ अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, या फिर आपकी दादी जी या नानी जी आपके घर में अच्छे स्वेटर बना रही है, इन सभी चीजों को बेचा जा सकता है। हर एक चीज जो आपके सामने प्रेजेंट है, जो आपके सामने मौजूद है, उसमें एक बिजनेस छुपा हुआ, उनको बेचा जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। बस आपको उनको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उनकी पैकेजिंग वगैरह पर अच्छा ध्यान देना है और एक ब्रांड नेम भी क्रिएट करना है। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस करते हो या फिर आपकी ऑलरेडी एक शॉप है जहां पर आप कोई स्पेसिफिक सामान बेच रहे हो, जैसे कि शूज, कपड़े, फर्नीचर, कोई भी डेकोरेटिव, तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स को भी ऑनलाइन शोकेस कर सकते हो और मार्केटिंग करके अच्छे से सेल कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप होलसेल से प्रोडक्ट उठा सकते हो। ऑनलाइन आपको काफी सारे ऐसे होलसेलर्स मिल जाएंगे जो आपको कम रेट पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देंगे जिनको आप रीसेल कर सकते हो। उन सारे प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट या फिर आप अपने पेज पर लिस्ट करोगे और मार्केटिंग करके उनको सेल करने की कोशिश करोगे। और गाइस, मार्केटिंग यहाँ पर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना मार्केटिंग के बिजनेस ये ग्रो होगा ही नहीं। जितनी बड़ी आपकी मार्केटिंग होगी, जितने अच्छे लेवल पर आपकी मार्केटिंग होगी, उतना ही ज्यादा आपको एक ट्रस्ट गेन होगा ऑडियंस का, और जितना ज्यादा ट्रस्ट आपके पास होगा उतने ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका बिजनेस अचीव भी करेगा। तो मार्केटिंग इस बिजनेस की जान है। और ई कॉमर्स बिजनेस किसी भी एक ट्रेडिशनल शॉप से आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा मार्केटिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड ऑडियंस नहीं है यहाँ पर। तो मार्केटिंग एक मेजर फैक्टर है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। बस आपको मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, एक अच्छे लेवल पर अपने प्रोडक्ट के, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, एक ब्रांड क्रिएट करनी है, ब्रांडिंग आपको काफी ज्यादा अच्छी करनी है। और जैसे ही आपकी ब्रांडिंग होने लगेगी, धीरे 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 आपका बिजनेस भी ग्रो होने लगेगा। एकदम से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और 1-2 दिन बाद आपके प्रोडक्ट भाई धड़ाधड़ बिक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अच्छे से समझोगे, सीखोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझोगे, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानोगे, मार्केट के बारे में अच्छे से जानोगे, धीरे 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 आपके प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। पहले 1 प्रोडक्ट बिकेगा, 5 प्रोडक्ट बिकेंगे, 25 प्रोडक्ट बिकेंगे, फिर आपकी हाफ सेंचुरी होगी, फिर आपकी सेंचुरी होगी और धीरे 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 आपका बिजनेस भी अच्छे लेवल पर ग्रो हो जाएगा।
अब जो सेकंड बिजनेस मॉडल है पर्सनली वो काफी ज्यादा मेरा फेवरेट है एंड द बिजनेस इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको लास्ट के कुछ वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक ब्रांड एग्जिस्ट करती है और कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप जस्ट उस ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और कस्टमर्स को सेल करते हो। अगर वो प्रोडक्ट आपके प्रमोशन के थ्रू या फिर आपके थ्रू सेल हो रहा है तो उसमें से एक मेजर प्रॉफिट आपको शेयर किया जाता है। जितना भी टर्नओवर क्रिएट होता है उसमें से मेजर प्रॉफिट आपको शेयर किया जाता है। अब वो प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो, या फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, या वो प्रोडक्ट डिजिटल है या वो प्रोडक्ट फिजिकल है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा डील करें डिजिटल प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कमीशन रेट होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। 70-80-90% तक यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। काफी सारे तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोर्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स। इनमें से जिस किसी भी प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है उसको सेलेक्ट कीजिए, उनको अफिलिएट करो और प्रॉफिट जनरेट करो। जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं अपना अफिलिएट बिजनेस कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है लीड्स गुरु, और लीड्स गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जाहिर सी बात है ये अपने डिजिटल कोर्स लोगों को सेल कर रही है, ये लोगों को एजुकेट कर रही है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो इनके कोर्सेज को अफिलिएट करके, इनके कोर्सेज को प्रमोट करके डेली बेसिस पर 2000 से 10,000 रुपए जनरेट करना काफी ज्यादा इजी है, और लीड्स गुरु को ही यूज करके मैं अभी इतनी अर्निंग अभी जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी अपना अफिलिएट बिजनेस स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिंक्स है, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पर्सनली डिटेल में मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को यूज करके मंथली न्यू भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक जनरेट कर सकता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इनकम भी जनरेट करना पॉसिबल है। अब जो थर्ड बिजनेस मॉड्यूल है काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, एंड दैट इज ऑनलाइन कोचिंग। आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो आप उस नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। देखो गाइस, बिजनेस का मतलब है कि कहीं पर एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगों को सेल कर रहे हो, इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। जो चीज आपको आती है, जिस चीज की नॉलेज आपको अच्छे तरीके से है, जरूरी नहीं कि वही सेम चीज पूरी दुनिया को भी आती हो, तो वो चीज उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे तरीके से ऑफर कर रहे हो तो श्योरली दे विल गोना पे यू। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और जो कोई भी आपकी पर्टिकुलर स्किल है, जो कोई भी आपकी स्पेसिफिक स्किल है, उस स्किल के अंदर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो बिना एक्सपर्टीज के तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कुछ सिखा ही नहीं पाओगे। सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है और आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप अपना खुद का एक कोर्स रेडी करोगे और उस कोर्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग 10, 12 या 15 वीडियोज रखोगे और प्रॉपरली उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। प्रॉपरली वो कोर्स की तरह लगना चाहिए। अब वो कोर्स कंप्लीटली बन जाने के बाद फेसबुक पर एड कैंपेन्स रन करोगे। अब उसका बजट भी आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आप अफोर्ड कर सको। सपोज एक दिन में आप 1000 रुपए का एड रन करते हो और उस एक दिन के एड की वजह से तकरीबन आपको 200 से 250 लीड्स मिलती है। अब उन 200-250 लीड्स को आप अपने वेबिनार में इन्वाइट करोगे और उस वेबिनार के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करोगे, आप अपने कोर्स के बारे में पिच करोगे, आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के बारे में बताओगे, लोगों को ये भी बताओगे कि कैसे आपका कोर्स उन लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकता है। और क्या पता उन 200-250 लोगों में से अगर 5 लोग भी आपका कोर्स परचेज कर लेते हैं और आप अपने कोर्स की कीमत स्टार्टिंग में 500 रुपए रख सकते हो, तो ये देखो कि अगर 5 लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2,500 रुपए आप एक दिन का जनरेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट कर लो कि एक महीने में आप कितना ज्यादा कमा सकते हो, और इस हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो जो आपका एड कैंपेन है उसका बजट अगर आप 2,000 रुपए 3,000 रुपए कर देते हो तो और ज्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे, और ज्यादा आपको लीड्स मिलेंगी, और ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा आपको लीड्स मिलेंगी उतने ही ज्यादा आपका कोर्स भी बिकेगा, क्योंकि लोग उतने ही ज्यादा कन्वर्ट होने वाले हैं। बट इससे पहले आपको सेल्स की स्किल्स आनी चाहिए। कब, कहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप अपना कोर्स ही सेल कर रहे हो। आपके वेबिनार के दौरान आपकी जो सेल्स पिच है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, काफी इंस्पायरिंग होनी चाहिए, जिनसे कि जो आपके लोग हैं वो इंस्पायर हो और उनको लगे कि भाई इतने कम प्राइस पे इतना बेटर कोर्स उन्हें मिल रहा है, तो हमें उस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए। तो ये जो स्किल है ये एकदम से डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद लाइन अप होती है। और एक बार अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, एक सिस्टमैटिक तरीका आपको पता चल गया कि कैसे फेसबुक एड अच्छे तरीके से रन करनी है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, मेरे को क्या वेबिनार में ऐसा पिच करना है जिससे ज्यादा सेल्स क्लोज हो, जब आपको ये सारे काम करने आ जाएंगे तो इस बिजनेस से कम भी आप डेली बेसिस पर 2,000 से 5,000 रुपए तक जनरेट कर पाओगे। काफी सारे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार लोग एक दिन का कमा रहे हैं अपने कोर्सेज सेल करके। तो काफी बड़ी है इंडस्ट्री और काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में।
अब ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, आपको किसी भी फील्ड में नॉलेज है, किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज है, तो आप उस फील्ड के लिए ये सेम काम कर सकते हो। सपोज आपको फिटनेस की नॉलेज है, तो यही सेम काम आप अपने फिटनेस के क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। उनको अपने वेबिनार में इन्वाइट करो, उनको अपना मेंटोरशिप प्लान ऑफर करो, उनको बताओ कि आप कैसे कैसे उनको डेली कोच करने वाले हो, और डेली कोच करके आप उनसे चार्ज कर सकते हो। वहां से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, और किसी भी फील्ड में आप ये काम कर सकते हो, चाहे वो गिटार के लेसन हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, या फिर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है, आपको ऑनलाइन बिजनेस की नॉलेज है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। आप कुछ भी लोगों को सिखा सकते हो, किसी भी तरीके की आप अपनी नॉलेज को कोर्सेज की फॉर्म में बनाकर सेल कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। काफी सारे लोग अपने कोर्सेज सेल करके पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। तो ये थे 3 बेसिक बिजनेस आइडियाज जिनको आप अपने घर पर ऑपरेट कर सकते हो और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक आइडियाज दिए, डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको डिटेल में भी जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना, वो वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको भी अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या फिर ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप लिंक है और मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहां से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ऐसे ही आगे मैं बिजनेस कंटेंट लेकर आता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।